बेरूत। रूसी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इराक S-400 और S-300 वायु रक्षा प्रणालियों के साथ साथ सुखोई Su-57 लड़ाकू जेट खरीदने में रुचि रखता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इराक और दो क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बढ़ते सहयोग के कारण मॉस्को प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। जबकि एक साल पहले इराक की संसद में कुछ चर्चा हुई थी। मुझे इन प्रणालियों में या वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में किसी भी वास्तविक रुचि के बारे में पता नहीं है। पिछले साल की शुरुआत से संसद में इस तरह की वस्तुओं को खरीदने की कोई हालिया चर्चा भी नहीं हुई है। नॉर्मन रिक्लाक्स, भू राजनीतिक परामर्शदाता NAMEA समूह के प्रमुख और साथ ही इराक के आंतरिक मंत्री के पूर्व सलाहकार और मौत के महासचिव के लिए, उन्होंने डिफेंस न्यूज को बताया कि S-300 या सुखोई विमान की खरीद के लिए कोई बातचीत नहीं दिख रही है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने पहले 2 प्लेटफार्मों पर विचार किया था। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। योगी हथियार प्रौद्योगिकियों के दूसरे उड़ान परीक्षण के दौरान 19 फरवरी 2021 को F-16 लड़ाकू के विंग पर सहयोगात्मक छोटे व्यास के बमों को ले जाया जाता है। अमेरिकी वायुसेना वॉशिंगटन। अमेरिकी वायुसेना ने अपने गोल्डन घोड़े प्रदर्शन प्रयास के पहले चरण को लपेट लिया है, जो सेवा को एक ऐसे स्मार्ट हथियार विकसित करने के करीब ले गया है जो अर्ध स्वायत्त रूप से व्यवहार करते हैं और उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्यों की तलाश के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। लेकिन तकनीक तुरंत रिकॉर्ड के एक कार्यक्रम में नहीं जाएगी, जनरल अर्नोल्ड बंच ने कहा, जो वायुसेना मटीरियल कमांड का नेतृत्व करते हैं। इसके बजाय सेवा का इरादा सहयोगी हथियारों के साथ आभासी प्रयोग करना है, क्योंकि यह तय करता है कि गोल्डन घोड़े के किन तत्वों को और विकसित करना है। 4 जून को डिफेंस राइटर्स ग्रुप के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि उस प्रणाली से क्या लाभ हो सकता है, और फिर हम भविष्य के तरीकों की तलाश करेंगे कि हम इसे बाद में रिकॉर्ड के कार्यक्रम में रूपांतरित कर सकें। अभी यह रिकॉर्ड के एक कार्यक्रम में नहीं जा रहा है। न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में 25 मई को आयोजित अंतिम प्रदर्शन ने सेवा को गोल्डन घोड़े कार्यक्रम से जुड़े सभी 3 उद्देश्यों को पूरा करने की अनुमति दी, सेवा ने एक समाचार विज्ञप्ति में कहा। गोल्डन घोड़े वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला के 4 प्रमुख मोहरा प्रयासों में से एक है, जिसका उद्देश्य प्रोटोटाइप और प्रयोग का उपयोग करके परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों को चलाना है। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। वॉशिंगटन। हाल ही में संघीय चुनाव आयोग की फाइलिंग के अनुसार रक्षा कंपनियों ने धीरे धीरे रिपब्लिकन को अपना राजनीतिक दान दिया है, जिसे उन्होंने राष्ट्रपति जो बिडेन की 2020 की चुनावी जीत को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए कहा था। राजनीतिक योगदान को निलंबित करने के लिए 6 जनवरी के विद्रोह के बाद दर्जनों अमेरिकी निगमों द्वारा एक प्रतिज्ञा के बाद उलटफेर किया जाता है। कुछ विशेष रूप से रिपब्लिकन को लक्षित करते हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी नुकसान को खारिज कर दिया था। 2022 की पहली वित्तीय तिमाही में उन फर्मों में से कई ने राजनीतिक रूप से वापसी की। रक्षा उद्योग ने सूट का पालन किया। BAE सिस्टम्स की प्रवक्ता टैमी थॉप ने उस समय एक बयान में कहा, 6 जनवरी को US कैपिटल में गहरी परेशान करने वाली हिंसा के जवाब में हमारी अमेरिकी राजनीतिक कार्रवाई समिति ने सभी दान को निलंबित कर दिया है, लेकिन BAE ने 30 मार्च को उलटफेर करना शुरू कर दिया।